माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को देश के सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है और इसकी वजह है माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुटा की पहाड़ियों में एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप पहली बार वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं तो इससे जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करके ही जाएं, जिससे कि आपकी यात्रा में कोई परेशानी ना हो। यहाँ हम आपको वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां दे रहे हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस राग को सदियों से वो लोग दोहराते हुए आ रहे हैं जो देश की मुश्किल आध्यात्मिक यात्राओं में से एक वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं। दुनिया भर के हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालुओं के मन में माता वैष्णो देवी मंदिर को लेकर अलग ही आस्था रहती है। माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को देश के सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है और इसकी वजह यह है माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। पैदल या हेलीकॉप्टर का सफर। वैष्णो देवी तीर्थ स्थान समुद्र तल से 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बेस कैंप कटारा से माता का दरबार, जिसे भवन भी कहते हैं, पहुंचने के लिए यहाँ करीब 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। माता वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करना जरूरी नहीं है। आप चाहे तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी की सवारी भी कर सकते हैं, जो बड़ी आसानी से कटरा से भवन तक जाने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा कटरा से सांची छत के बीच नियमित रूप से हेलीकॉप्टर सर्विस भी मौजूद है। सांची छत से आपको सिर्फ 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। यात्रा बन गई है थोड़ा आसान। मुश्किलों से भरी इस यात्रा के बावजूद हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यात्रा को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा ये वहाँ के मौसम, भीड़ और उसकी स्पीड पर निर्भर करता है। वैसे तो पिछले कई सालों में वैष्णो देवी की यात्रा में कई सुविधाएं जुड़ गई हैं और यात्रा आसान भी हो गई है। पहाड़ को काटकर प्लेन रास्ता बना दिया गया है। चढ़ाई के दौरान पूरे रास्ते में जगह जगह आराम के लिए शेड्स, शाकाहारी खाना, पानी, हर चीज की व्यवस्था है जो 24 घंटे चलती रहती है। कटरा है वैष्णो देवी का बेस कैंप। जम्मू का छोटा सा शहर कटरा वैष्णो देवी के बेस कैंप के रूप में काम करता है, जो जम्मू से 50 किलोमीटर दूर है। यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लिप के आधार पर ही मंदिर में दर्शन मिलते हैं। कटरा से भवन के बीच कई पॉइंट्स हैं, जिनमें बाणगंगा, चार पादुका, इंद्रप्रस्थ, अर्धकुमारी, गर्भजून, हिमकोटी, सांची छत और भैरव मंदिर शामिल है। लेकिन यात्रा का मिड पॉइंट अर्धकुमारी है। यहाँ भी माता का मंदिर है, जहाँ रुककर लोग माता के दर्शन करने के बाद आगे की 6 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वैसे 19 मई 2018 को बाणगंगा से अर्धकुमारी के बीच नए रास्ते का उद्घाटन किया गया है, ताकि मौजूदा 6 किलोमीटर के रास्ते पर श्रद्धालुओं की भीड़ को कम किया जा सके। कब जाए वैष्णो देवी? वैसे तो वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है और यहाँ कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन गर्मियों में मई से जून और नवरात्रि मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर के बीच पीक सीजन होने की वजह से श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में भी जुलाई अगस्त में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा मार्ग पर फिसलन की वजह से चढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दिसंबर में जनवरी के बीच यहाँ जबरदस्त ठंड रहती है। कैसे पहुंचे वैष्णो देवी? हवाई मार्ग जम्मू का रानी बाग एयरपोर्ट वैष्णो देवी का नजदीकी एयरपोर्ट है। जम्मू से सड़क मार्ग के जरिए वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा पहुंचा जा सकता है, जिसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर है। जम्मू से कटरा के बीच बस और टैक्सी सर्विस आसानी से मिल जाती है। रेल मार्ग नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू और कटरा 2 हैं। देश भर के मुख्य शहरों से जम्मू रेल मार्ग जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वैष्णो देवी का बेस कैंप कटरा भी अब एक रेलवे स्टेशन बन गया है। जम्मू उधमपुर रेल रूट पर स्थित है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, जिसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी। दिल्ली के अलावा कई दूसरे शहरों से भी यहाँ तक सीधी ट्रेनें आती हैं। आप चाहे तो कटरा तक सीधी ट्रेन से आ सकते हैं और फिर यहाँ से माता के दरबार तक पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। सड़क मार्ग देश के विभिन्न हिस्सों से जम्मू सड़क मार्ग के जरिए भी जुड़ा हुआ है और जम्मू होते हुए सड़क मार्ग से कटरा तक पहुंचा जा सकता है और फिर वहां से त्रिकुटा की पहाड़ियों की चढ़ाई। इन चीजों को जरूर रखें साथ। बेस कैंप कटरा जहां समुद्र तल से 2500 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं वैष्णो देवी का मंदिर समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर है। लिहाजा इन दोनों जगहों के तापमान में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। अगर मानसून में यात्रा कर रहे हो तो रेनकोट या छाता जरूर साथ लेकर जाएं। सर्दियों के मौसम में ढेर सारे ऊनी कपड़े, जैकेट्स,
टोपी और ग्लव्स साथ रखना बिल्कुल ना भूलें। हालांकि यात्रा के दौरान रास्ते में कंबल भी मिलते हैं। चढ़ाई के दौरान आरामदेह जूते पहने। इसके अलावा गर्मी के मौसम में भी हल्के गर्म कपड़े साथ रखें, क्योंकि हो सकता है ऊपर भवन तक पहुंचने पर अगर मौसम बदल जाए तो ठंड भी लग सकती है। अगर और इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। जय माता दी।